नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में। यहाँ पर आज हम मौजूद हैं रीट लेवल 2 जिसकी परीक्षा कैंसिल की जा चुकी है, उसके कुछ अभ्यर्थियों के साथ। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि ये उन 16 लाख अभ्यर्थियों में से हैं जिन्होंने परीक्षा दी थी। रीट लेवल 2 की परीक्षा अब कैंसिल हो चुकी है, नए तौर से परीक्षा ली जाएगी। पर इनका यह कहना है कि 300 लोगों की सजा सभी को क्यों। तो क्या कह रहे हैं इस बारे में, आपका क्या क्या सोच रहे हैं आप, क्यों ऐसा कह रहे हैं कि 300 लोगों की सजा सजा सभी को क्यों। सर हम ना पिछले 3 साल से रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने अपना जिसकी 5 बार डेट आगे गई हमने सब तन धन मन लगा के और 3 साल तैयारी की, फिर भी हमारे अच्छे अंक आए। सिर्फ एसओजी ने जांच रिपोर्ट दी, उसमें 300 लोगों की वजह से हमारे साथ अन्याय क्यों। हमने पढ़ने वालों ने क्या गलती की। सीएम साहब बोलते हैं कि हर गलती कीमत मांगती है, तो हमने कौन सी गलती की। हमें यही है कि सीएम साहब से हमारी प्रार्थना है कि आप इस निर्णय पे पुनर्विचार करें और हमें ज्वाइनिंग दी। जो भी 300 अभ्यर्थी जिन्होंने नकल की थी उन्हें बाहर करके हमें ज्वाइनिंग दे। मेरिट के हिसाब से ये चाहते हैं। हाँ, हाँ। तो पर इनका ये कहना है कि जिस तरीके से लेवल 2 की परीक्षा कैंसिल की गई है उसमें बहुत से लोग ऐसे पाए गए, और विपक्ष का यह आरोप है कि पेपर तो हजारों हजार को बटा था। तो आप कैसे मान सकते हैं कि एसओजी की जांच अब तक की ठीक होगी। सर, जो भी जांच एजेंसीज होती हैं उन पर हमें भरोसा रखना चाहिए। एसओजी जांच करिए। एसओजी ने बोला है कि 300 350 जो भी है उन अभ्यर्थियों को बाहर करके और हमें तो नियुक्ति देनी चाहिए, क्योंकि 3-4 साल मेहनत की है सर। और बहुत ज़्यादा मतलब दुख होता है अंतिम चरण में आके भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर देना सर। तो 3-4 साल जैसे आप बता रहे हैं मेहनत, तो इसके लिए क्या कहीं कोचिंग वोचिंग किया था, कैसे तैयारी किया। सर, कोचिंग भी करनी पड़ती है, बाहर रह के अदर खर्च जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी लगते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे मतलब एक अभ्यर्थी के 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं सर, एक साल के। तो इस प्रकार से मतलब जो मतलब किसान परिवार से संबंध रखने वाले जो अभ्यर्थी हैं जैसे हम हैं, तो इस प्रकार से ये जो एक्सपेंसेस है वो इसमें एक afford बात नहीं ये भी तो हो सकती है कि चलिए कोई बात नहीं, आपने इतनी तैयारी की, एक नुकसान तो मैं मानता हूँ आपका कहीं ना कहीं है, पर अब जो परीक्षा होगी उसमें क्या नुकसान है, अब दे दीजिएगा परीक्षा। सर जी बिल्कुल नुकसान सर ये है कि अब काफ़ी टाइम से सर 4 साल हमने इस परीक्षा में पूरी मेहनत से ईमानदारी से तैयारी करी थी। अब जो पैटर्न चेंज होगा सर वो वापस हमने रिपीट करके पढ़ना पड़ेगा। हमारा वो पुराना सर पैटर्न किसी काम नहीं आएगा। हमें वापस सर तैयारी करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमारा समय भी बर्बाद होगा सर बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ है सर। 4 साल सर हमने खूब मेहनत करी, अपने माँ बाप से दूर रहे, हर तरीके का सर हमने प्रयास किया इस चीज़ में। 4 साल सर हम इस परीक्षा के लिए जिए हैं सर, हर कुछ किया है सर, हर संभव प्रयास किया है। और सर मात्र मुट्ठी भर लोगों के लिए सर हमारे साथ अन्याय कर दिया गया। आपके साथ अन्याय कर दिया गया मात्र मुट्ठी भर लोगों के लिए। तो यहाँ पर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपने तैयारी की है, आप काफी टाइम तक तैयारी करने के बाद अब आज आपकी स्थिति ऐसी आ गई, तो अब आप क्या गुहार लगाना चाहेंगे, क्या मांग रखना चाहेंगे। रीट L2 जिसको रद्द किया गया था उसको हम बहाल करवाना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत से हम यही की प्रार्थना करते हैं कि एसओजी की जो भी रिपोर्ट है 300 जनों को जो भी उन्होंने पकड़ा है उनको बाहर किया जाए, और जो भी निर्दोष हैं उनके साथ में उनको ज्वाइनिंग देकर उनको न्याय प्रदान किया जाए। हाँ। सर हमारे लिए इस समय भगवान स्वरूप है सर। हम चाहते हैं कि वो अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें सर, और इस भर्ती प्रक्रिया को कैसे भी करके सर बहाल करके हमारे साथ न्याय करें सर। जैसा कि इनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया को बहाल कर करके, इनका कहना यह है कि एसओजी ने जो जांच की है उसमें जिस तरीके से लोग पकड़ में आए हैं, जो लोग पकड़ में आए हैं उनको छोड़ा जाए, उसके बाद जो लोग हैं जो जिन्होंने सही तरीके से तैयारी की है, सही तरीके से एग्जाम दिया है, किसी तरह की चीटिंग नहीं की, उनके साथ न्याय हो। आप कहाँ से हैं। सर जयपुर से। तो आपको क्या लगता है कि जो ये मांग लेके, आप भी सेम मांग लेके आ रहे हैं। यस सर। तो आपने कितने टाइम तैयारी की है। सर 3 साल तक। 3 साल। आप कितने टाइम से तैयारी कर रहे हैं पेपर, उनके साथ आए हैं। आप कितने साल से। सर मैंने 3 साल से तैयारी करी है। 2018 में दिया था, उस टाइम मेरी बीएड कंप्लीट नहीं थी, इस वजह से मैं वहाँ उसमें भी अनक्वालिफाई रह गया था। अब मैं 3 साल से कोई वैकेंसी नहीं दिख रही थी, ये रीट ही दिख रही थी, इस पर ही फोकस किया हमने पूरा। और अब हमारे पास इतनी आर्थिक स्थिति इतनी सही नहीं है कि हम आगे तैयारी कर पाएँ। हमें बस 300 बच्चों की वजह से हमें बाहर कर दिया गया, पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। हमारे पास कुछ भी नहीं छोड़ा है इन सरकार ने, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो ये आप देख रहे हैं जिस तरीके से आपको नवतेज टीवी लाइव दिखा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर ये बच्चों की मांग है, इन अभ्यर्थियों की मांग है कि जिस तरीके से लोगों को ये किया गया है कि जिस तरीके से परीक्षा को एकदम से कैंसिल कर दिया गया, वो भी उन लोगों के कारण जिन्होंने
इसमें नकल की थी उनको सजा देने के लिए उनको भी सजा दी जा रही है जिन्होंने नकल नहीं की थी। हालांकि ये तो सभी समझते हैं कि नकल करने वालों की तादाद उतनी नहीं होगी जितनी की जो तैयारी करके प्रॉपरली जिन्होंने पेपर दिया है उनकी। हालांकि एसओजी जांच कर रही है, एसओजी जांच के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि कितने लोगों ने नकल की, कितने लोगों तक पेपर पहुंचा, उसके बाद कहीं इस पे फैसला हो सकता है। पर एक बार इस पे पुनर्विचार की आवश्यकता यहाँ पे इन विद्यार्थियों को लग रही है कि पुनर्विचार किया जाए, दोबारा सोचा जाए इस फैसले पे, और अगर बन सके तो इनके लिए कोई ना कोई सहयोग किसी ना किसी तरीके से इनको इनकी जो मेहनत की है उसका प्रतिफल मिले। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ गौरव, नवतेज टीवी, जयपुर।